नमस्कार दोस्तों, बबली के लाइफ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती होंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शाम को हमारे सब चाय जब पिए, बेटी श्वेता ने चीला भी बनाया था, हम लोग खाएं। फिर उसके बाद हम बर्तन इकट्ठा हो गया तो हम सोचे कि बर्तन धोते धोते हम आप लोग से बात कर लें। बर्तन के पीछे की आप लोगों को कहानी बता रही हूँ। पहले जब मैं 8वीं क्लास में थी तब अपने मायके में बर्तन धोने के पीछे की कहानी शुरुआत कर रही हूँ आप लोगों से। फिर हम सुबह खाना बना के वहाँ पे स्कूल चले जाते थे। जब दोपहर को आती थी फिर उसके बाद हम खाना खाएं, भाई खाना खाए, सब खाना खा लिए। फिर दोपहर को सारा बर्तन इकट्ठा करके फिर हम बर्तन धो के फिर दोपहर के स्कूल दूसरे टाइम के लिए मैं चली जाती थी। इसलिए मैं बता रही हूँ, दोपहर को आते थे। गांव में अभी भी दोपहर को जब छुट्टी होती है तो आधा घंटा या पौना घंटा की छुट्टी मिलती है। उस बीच में हम लोग 10 मिनट का रास्ता रहता था, जाने आने में 10 मिनट लगता था। तब फिर दोपहर को लंच हमारी अम्मा ले नहीं जाने देती थी, बोलती थी आके यहाँ पे खाना खा के तब तुम सब जाना। तो जब आते थे तो अम्मा अकेली, अम्मा तो एक ही रहेंगी और अम्मा थी और मैं थी। मेरे 2 भाई हैं, भाभियाँ भी नहीं थी, भाई मुझसे छोटे थे। मैंने आपको बताया भी है पहले वीडियो में। फिर मैं थी, मैं खाना सुबह बना के जाती थी, फिर बर्तन धोती थी दोपहर को आके। और वैसे आज बर्तन इकट्ठा हुआ तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि हम आज बर्तन के पीछे की आप लोगों को कहानी बताएंगे। बेटी हमारी शूट कर रही है और अब बर्तन ऑलमोस्ट हमारे सभी धुल चुके हैं। अब खाना जैसे हमारे सिंक में देख रहे हो, ज़्यादा जूठ काट नहीं है। जब बर्तन कोई भी खाना जैसे दोपहर का हो या सुबह का हो, जब खाना खाते हैं, जब थाली हम रखने आते हैं तभी उसमें जो भी जूठ रहता है ज़्यादा से ज़्यादा एक पन्नी में, नहीं तो देख लो सामने सिंक के बगल में वो लाल कलर का डिब्बा है, मैं उसी में जूठ निकाल के रख देती हूँ। क्योंकि सिंक में जूठ पड़ा रहता है, ये अच्छा नहीं लगता है। बर्तन तो ऐसे थोड़ी देर के लिए पड़ा भी रह जाएगा, मगर उसमें जूठ अगर रहता है तो सिंक के अंदर जाती हैं। और हमारे यहाँ हमारी अम्मा कहती थी नालियों में अगर जूठ बहता है तो लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसलिए हम शुरू से जो किए हैं वो एक आदत बन गई है। और आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। हम तो अपने यहाँ पे बताए हैं। अब हमारे देखिए बर्तन हमने मांज लिए हैं। अब अभी तक आपने देखा होगा कि सिंक में थोड़ा बहुत भी कचरा उतना नहीं दिख रहा है, मगर लास्ट में थोड़ा सा दिखेगा। क्योंकि हाथ धोते, जैसे हम लोग खाना बना रहे हैं, नीचे बर्तन अगर 2-4 पड़े हैं, हाथ धुलते हैं, जो उसके होंगे कचरे वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। वो सिंकों को हम साफ कर देंगे। बर्तन तो मांजती रहूँगी। और मैं आपको अभी कहानी बता रही हूँ, जैसे गांव में जब हम चले जाते थे फिर उसके बाद जब आते थे तो शाम के टाइम जो 2-4 बर्तन हुआ रहे, जैसे हम शाम के टाइम 4 बजे आ गए या 3 बजे छुट्टी हो गई, फिर उसके बाद हम भाई को दोनों को खाना देने के बाद फिर उसके बाद बर्तन धुलने के बाद तब चूल्हा पे खाना ही बनाना होता था। और वहाँ पे जैसे आस पड़ोस में देखते नहीं थे ज़्यादातर, जैसे गांव में बोलते हैं दुआर, और यहाँ पे दरवाज़ा बोलते हैं या बाहर बोलते हैं। वैसे दुआर पे जैसे बर्तन खड़ी हूँ तो बोले सब कि बबली तुम्हारा काम हो गया? तो नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो एक कंपटीशन जैसा रहे, जैसे हम जो लोग की लड़कियाँ रहती थी तो ये होता था देखो हमने तो कर लिया, अब मैं तो अपना बर्तन शाम का भी धुल ली हूँ, अब जा रही हूँ खाना बनाने। तो फिर मैं भी जाती थी जल्दी जल्दी फटाफट करके, जो थोड़ी देर रेस्ट भी ना हुआ रहता था तो फिर शाम की तैयारी के लिए हो जाता था। क्योंकि चूल्हा पे खाना बनाना या दाल डालो, दाल एक था पे डेचकी कहते थे वहाँ पे, डेचकी खुले में पकाना होता था। कम से कम वो आधा घंटा से ज़्यादा लग जाता था, पौना घंटा लग जाता था। तब मैं क्या करती थी, आंगन में ही चूल्हा गड़ा हुआ रहता था, फिर उसको साफ करके शाम के टाइम का दाल डाल देती थी। जब दाल खाना हुआ दाल डाल देती थी, नहीं तो आलू उबालने के लिए रख देती थी, कोई सब्जी बन जाएगी।
पापा मेरे दरोगा थे, फिर वो तो ड्यूटी पे रहते थे, अम्मा और 2 भाई और मैं, ये 4 जने रहते थे। ज़्यादा खाना बनाना नहीं होता था, फिर मगर पूरा तो काम रहता ही है। फिर आलू उबालने के बाद जो भी सब्जी हो उसके साथ बना लेते थे। फिर फटाफट कितने जल्दी खाना बना लूँ। थोड़ा सा भी बाहर निकलूँगी तो अभी मतलब जो हमारे यहाँ की थी, जैसे गुड़िया के नाम था, मंजू नाम था, वो लोग पूछे, हमारे एकदम सामने रहती थी, पूछे कि तुम्हारा हो गया बबली? नहीं होने वाला है, बस हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। बेर नहीं डूबी कि खाना बन जाता था। खाना बनने के बाद सारा आग निकाल के बाहर रख देती थी और फिर बाहर चूल्हा से कर देती थी। फिर उसके बाद क्या करते थे हम, राख जब एकदम ठंडी हो जाए तुरंत उसको चूल्हा को मिट्टी होती थी चूल्हा लीपने वाली। आप लोगों के यहाँ क्या मतलब चूल्हा कैसे लीपते हैं वो भी कमेंट करके बताना, अच्छा लगेगा हमें। हम ये अपने शादी होने के पहले की बात बता रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तब उसके बाद चूल्हा साफ करने के बाद तुरंत खाना पलट लेती थी। और उसके बाद जो बर्तन रहे, जैसे कुकर तो पहले चलता ही नहीं था, कढ़ाई रहते थे, डेचकी रहती थी और तावा और जैसे आटा का, उसको माँज के साफ करके रख देते थे। फिर इतना काम करने के दौड़ भाग के चक्कर में थक जाती थी। इतनी एज तो रहती नहीं थी, मगर अम्मा को ना करना पड़े। अब पापा नहीं रहते थे, इसीलिए अम्मा को ज़्यादा काम करना ये होता था, देखभाल उनको करना था। कि जैसे बाहर का भी हो गया, खेत भी काफ़ी है पापा के पास, हमारे ट्रैक्टर भी रहता था और जैसे जीप वगैरह रहती थी, बुलको भी था। तो वो चीज़ें के ड्राइवर रखे रहते थे, सारा हिसाब पाती अम्मा को लेना रहता था। अम्मा नहीं मजदूर लगे हैं, उनका देखना करना रहता था, इसीलिए अम्मा को मैं ज़्यादा काम नहीं, अपने तरह से घर के अंदर कोई काम नहीं करने देती थी। और फिर उसके बाद अम्मा मेरी नहाती हुई थी, तो कभी हमको अम्मा को अपनी धोती या साड़ी, पहले खटाऊ पहनते थे, रूबिया खटाऊ रहती थी, अब तो धीरे धीरे पतली वाली साड़ी हो गई है। मगर अम्मा को कभी हम धोने नहीं देते थे। देखिए हमारा अब लास्ट एक बचा है आटा वाला, वो फूला नहीं था, इसलिए हमने लास्ट में उसको भिगो के चक्कू से करो के साफ कर दिया है। अब हम बर्तन सारा इकट्ठा देखिए कर लिए। देखें आपसे बात करते करते समय का पता नहीं चला, बर्तन हमारे धुल गए। अब लास्ट ही बचा है। कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी या जो हमने आप सबसे बात किया है ये पसंद आई होगी, कमेंट करके बताना। अपने मैं एक बार और आप लोगों से कह रही हूँ, शुरू में नहीं बोला था, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाओ और हमें सपोर्ट करो, हमें आगे बढ़ाइए, जिससे कि हम आप लोगों को बीच में रह सकें। ऐसे ही बहुत बातें हैं, बहुत पहले की बातें हैं, मुझे बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। पिछली चीज़ें याद करती हूँ, अब के समय के और पिछले के समय में बहुत अंतर हो गया है, चीज़ें भी बहुत अंतर हो गई हैं। मगर बातें करने के बाद इतनी बात की हूँ ना, जैसे एकदम याद एकदम ताज़ा हो गया है। आप लोगों से बात की हूँ, बहुत अच्छा लगा है आज मुझे। आज मैं जैसे अपने पुराने वाले समय में चली गई थी और सच मानिए मैं बर्तन धो रही थी, इतना बर्तन मैंने मांजा धोया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। यही आप लोगों से बात नहीं करती थी, एक होता कि मुझे मांजना है, बर्तन को ख़त्म करना है, कितनी जल्दी ख़त्म कर लूँ। ना मेरे हाथ में दर्द हुआ, ना कुछ समझ आया, ना किसी की बात समझ में आई। और इतने देखिए हमारा बर्तन हो गया है, अब लास्ट हो गया है, थोड़ा बहुत इधर उधर जो लगा हुआ है पानी मार के मैं साफ़ कर देती हूँ, जिससे नालियाँ के अंदर कुछ फंसा ना रहे। अगर ये बर्तन धोने की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना। अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्ते। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो कैसी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोगों को कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ आप लोग बताना कैसी वीडियो हम बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों का कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।